अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। इतने सालों बाद मतलब महीनों बाद हमने इतनी जबरदस्त किस्म की किस देखी है कि मजा आ गया। कुल्लूश उस्मान के बाद ये बेस्ट एपिसोड थी कुल्लूश औरहान की। तो अब हम इस पे जरा तफसीलन बात करेंगे। वीडियो लंबी होने वाली है तो पूरी वीडियो देखना, लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें बाला या हलीमा, जो हलीमा अम्मा थी उस्मान साहब की, उनका दिखाया रूप क्या है उसके ऊपर पूरे डिस्कशन करेंगे। मैं स्टोरी पूरी नहीं सुनाऊंगा क्या क्या हुआ, मैं बस थोड़ा थोड़ा बता दूंगा ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए कि अच्छा अच्छा ये सीन हुआ। फ्लाईव्यू उसको बहुत कम दिखाया और बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें खोली, उसके ऊपर बात करेंगे। उस्मान साहब का बहुत इमोशनल डेथ सीन था जो कि औरहान के इमोशनल सीन को और हमें रुलाने में मजबूर कर देता है। देखो मैं भी रोया हूँ और मुझे इस वजह से भी रोना आया कि एक तो उस्मान साहब से हमें बड़ा लगाव था। कुल्लुश उस्मान हमने बहुत शौक से देखा शुरू से लेके एंड तक, और फिर उसके बाद कुल्लुश औरहान से शुरू से हम उस्मान साहब को चाहते थे कि थोड़े से रहें, पर क्योंकि उन लोगों ने हिस्ट्री के मुताबिक चलाना था, बुरसा की फतह दिखाई या उस्मान साहब को जो है की डेथ दिखा दी, जिसकी वजह से थोड़ा सा इमोशनल एपिसोड थी। और हम सब जो है वो थोड़े से टेंशन में आए कि यार उस्मान साहब की कमी अब महसूस होगी। वैसे कुल्लुश औरहान में इतनी कमी महसूस नहीं हो रही थी पर होगी, क्योंकि उस्मान साहब ही थे ना। उर्तुगुल, फिर उसके बाद उस्मान साहब, अब औरान। अब पूरी एपिसोड का जो नेक्स्ट ट्रेलर है उसमें पूरा औरान छाया हुआ है और आगे कहानी बढ़ेगी। और मुझे इतनी जल्दी जल्दी ये सारी चीजें हो रही है कि समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो हम लोग जरा सारी चीजों पे तफसीलन थोड़ी थोड़ी करके बात करते हैं। पहले हम चलते हैं कि स्टार्टिंग में वही दिखाया जो वो लोग कह थे, बुरसा को जल्दी फतह दिखाया। मैं पूरी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके सुनाता हूँ। फिर उसके बाद जो है जब वो उरहान साहब बोलते हैं भाई मैं तो बुरसा लूंगा, एस्परोचा बोलती है भाई आप जो है नहीं ले सकते, आप डील कर लें। वो कहते हैं मुझे कोई डील नहीं करनी, मैं तुम्हारे फादर से डील करूंगा। एस्परोचा गुस्से में रहती है, कहती है मैं तो ये बुरसा किसी कीमत पे नहीं दूंगी। पर वो जो है आखिरकार वो एम्प्रर से बात करते हैं औरहान साहब, और औरहान साहब सिग्नेचर करते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं डन डनाडन डन। और ये एक स्मूथली ही हुआ था हिस्ट्री में अगर जाए तो। बुरसा बड़े आराम से चाबी दे दी थी, तो वही हुआ। सारोज जो है उसको कहा भाई तू जाके चाबी दे दे, वो सारोज मुंह देखता रह गया भाई क्या हो गया। बहरहाल उसने चाबी दे दी, बोरसा खुला। और शुरू में जो फाइट सीन्स थे बहुत जबरदस्त थे, जिसमें हेक्टर के पूरे लोगों को शिकस्त हुई, हेक्टर भाग गया। और अगली एपिसोड के ऊपर बात करेंगे, पर पहले हम इस पे बात करते हैं। हेक्टर भाग जाता है। नीलोफर और एस्परोचा की ना एक तरह से टसल दिखा रहे हैं, वो सौतनों वाली टसल आगे भी चलेगी क्योंकि एस्परोचा को मोहब्बत हो गई। कब हुई वो बताएंगे। अच्छा फिर आगे चलते हैं। हलीमा और दोसन का भी जो है ना, दोसन यार उसका नाम ही याद नहीं आ रहा, दोसन जो है और हलीमा का एक लव एंगल जो है वो उसको पक्का कर दिया इन लोगों ने कि भाई है। फ्लाईव्यूज और फातिमा को बहुत कम दिखाया इस एपिसोड में। बस फ्लाईव्यूज बोलता है भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जो फातिमा है वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और अगर फ्लाईव्यूज बोलता है अगर मैं कभी तुम्हारे खानदान के अगेंस्ट या तुम मेरा साथ दोगी, तो कहती वो तो वक्त आने पे बताएगा, जो कि अगले एपिसोड में भी खुल गया राज। तो अभी हम सारी चीजों पे ना और भी बात करते हैं। देखो जो नेक्स्ट ट्रेलर में हम ये दिखा रहे हैं कि हेक्टर का भी काम हो गया और सारोश और ये सारोश का भी काम करा दिया इन लोगों ने। अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ तो सॉरी। और बाकी जो है फ्लाईव्यूज को असली में मारना चाहिए था सारोज को, पर उसने मार दिया औरहान ने, बता के फ्लाईव्यूज को कि यही असली जो है कातिल था उसके बाप का फ्लाईव्यूज के। बहुत जल्दी बताया, फ्लाईव्यूज को भी समझ नहीं आया, हमें खुद समझ नहीं आया। मैंने बोला ये कब हुआ, तो बाद में औरहान ने एक्सप्लेन किया। सारोज ने जब बोला कि भाई पहले भी एक कमानदार ऐसे ही दे रहा था, मैंने फिर रोका था, तो वो समझ गया कि ये तो उसका अब्बा ही था। क्योंकि उस्मान साहब से जब उसकी बात हुई थी तो उस्मान साहब ने बोला था मैंने तो खत में लिखा था कि भाई बुरसा दे देना और बाकी इतने पैसे लेके बुरसा हमें दे देना। तो उसके बाद से वो मुआवजा ही नहीं हुआ, तो वो समझ गया कि भाई फ्लाईव्यूज के फादर को इसने ही मारा था। तो वो स्टोरी फ्लाईव्यूज को बताता है। फ्लाईव्यूज को बड़ा उत्साह आता है, पहले यकीन नहीं आता, बाद में उसको यकीन करना पड़ता है। और फिर वो कहता है अभी रुक जाओ, अभी हमने हेक्टर और फ्लाईव्यूज सारोज को पकड़ना है। तो फ्लाईव्यूज उनके साथ मतलब साथ ये प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अब सारोज जो फ्लाईव्यूज है ना, उसको कंफर्म हो गया कि भाई अब ये उस्मान और औरहान तो हमारे वो नहीं है। अब उसके जैसे ही ये पता चला तो स्टार प्लस वाली कहानी हो गई कि फातिमा को पता चल गया ये फ्लाईव्यूज है। फातिमा बोल रही है जो है कहते हैं फूल गिर जाता है उसके हाथ से जब उसको पता चलता है, अबे तो सब पता चल गया। पर अब ये है कि ये ड्रीम भी हो सकता है, फ्लाईव्यूज का डर खौफ ये ड्रीम भी हो सकता है, या फिर बता दिया फातिमा को पता चल गया। क्योंकि जब हीरो को मतलब जो विलन है उसको सारी सच्चाई पता चल गई, वो हीरो हो रहा है, तो फिर फातिमा को फिर जाहिर सी बात है उससे नफरत करनी पड़ेगी ना, फिर वो ईगत से शादी करने के लिए रजामंद भी हो सकती है, ये भी सीन है।
अच्छा, उस्मान साहब की डेथ बड़ी इमोशनल थी, हमने देखा ना उसमें, तो ये देखा कि उस्मान साहब जो है, जब डेथ सीन हो रहा था उनका, तो एक खातून आती है कपड़े लेके। अब 2 कन्फ्यूजन है। इसमें उन्होंने बाला का नाम नहीं लिया कि मुझे बाला दिख रही है। उन्होंने बोला बस वो बाला ही, मुझे 100% चांस लग रहा है कि ये बाला की रूह आई है। पर मुझे ऐसा लगता है हलीमा माँ जो थी ना उस्मान साहब की, उनकी रूह है। और शक्ल नहीं दिखाई। वैसे बाला की भी शक्ल नहीं दिखाते क्योंकि वो एक्ट्रेस तो अब अवेलेबल ही नहीं है बाला के किरदार वाली। तो ये दोनों में से कोई और कर सकता है। अब ये लोग देखेंगे, देखो अगर ये बाला को लाना चाहे ना, तो बोलेंगे तो हलीमा माँ थी जो उस्मान साहब की माँ थी, उनका इन्होंने रूह दिखाई। या फिर दिखा सकते हैं कि भाई बाला की रूह है ये। और ये अगर बाला की रूह है तो ये जस्टिफाई होना चाहिए, पर आखिर में उस्मान साहब को बाला का नाम लेना चाहिए था, वो नहीं लिया। एक सस्पेंस रखा, बुजदैक साहब बड़ा अच्छा सस्पेंस रखते हैं। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद ये दिखाते हैं कि उस्मान साहब की रूह जो है वो हर एक से मीट करती है एंड में और चली जाती है। जो ओरहान साहब हैं वो जो स्पीच देते हैं रोते हुए अपने अब्बा को कि भाई मैं अब आज से ये ऑटोमन एम्पायर होगा, ये सब कुछ, वो देखना हर मुसलमान के लिए बहुत जबरदस्त सीन था। और जितने भी मुसलमान लोग हैं उनको ये होगा कि यार देखो क्या बुजुर्ग थे हमारे, कि उन्होंने कैसे कैसे जगहें फतह की थी। क्या जबरदस्त था सीन वो पूरा। अभी हम ड्रामों में देख के ही वो करते तो सोचो उस जमाने में क्या होगा। बहरहाल उसके बाद जो है नीलोफर को एस्परोचा दुखी होती है कि भाई उस्मान साहब को वो भी पसंद करती थी एक तरह से। तो अब ये देखना है कि एस्परोचा का क्या रिएक्शन। पर एस्परोचा का अभी जो ट्रेलर में दिखा रहे हैं वो ओरहान से अब उसको थोड़ा सी लगाव होता जा रहा है, स्माइल भी पास कर रही है, क्योंकि ओरहान ने दूसरी बार बचाया उसको नाइन टेम्पलर वालों से। और ये जो इनके वो हैं, क्योंकि वो ही उसके दुश्मन है, उसको पता नहीं था कि नाइट टेम्पलर इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ। वो थे एक्टर के साथ, अब एक्टर अगली एपिसोड में मर रहा है, तो आप लोगों को पता है फिर तो नाइट टेम्पलर्स भी जाएंगे। तो उनकी भी कहानी को रैप अप करना है, एस्परोचा को दिल के करीब लाना है। अच्छा, इसमें एक और बात, एम्प्रर से बात करके ओरहान साहब बोलते हैं कि भाई मतलब एम्प्रर तो चले जाते हैं, तो वो बोलती है मैं यहीं रहूंगी। अब इसमें ये मसला है कि उसको मोहब्बत हो गई ओरहान साहब से, और हकीकत में ये एक सियासी शादी थी, कोई मोहब्बत वाली शादी नहीं। पर क्योंकि रोमांस लोगों को पसंद होता है, इनको पता है कि भाई रोमांस डालना है, तो इन्होंने एस्परोचा को थोड़ा सा ऐसा कर दिया कि रोमांटिक, कि वो ओरहान से मोहब्बत करने लगी है। अब ओरहान, वो जब शादी होगी तो वो एक अलग कहानी है, ये सियासी शादी होगी। ओरहान तो खैर मोहब्बत नहीं करते, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी थोड़ी सी हो जाएगी दिल में इलू इलू, तो फिर वो जो है मोहब्बत करने, दोनों ही मोहब्बत करेंगे, फिर शादी भी कर लेंगे। वहां पे नीलोफर मुंह देखती रही, ये हुआ क्या। एक्टिंग में सब अपनी दुनिया का जबरदस्त थे। कासिम और वो जो सुलेमान है वो जो रोते हैं, वो भी बहुत जबरदस्त किस्म का सीन था, बच्चे डिस्टर्ब करने दादा के। और फिर वो चारगुदाई आके जो एक्सप्लेन करता है कैसे जंग लड़ी, क्या सीन है, वो तो मजा आया देख के सुन के। और उस्मान साहब का मुझे एक बड़ी अच्छी चीज लगी कि उस्मान साहब को ना इन लोगों ने पूरा दिखाया कि उनको सब पता है, बुरसा फतेह हो गया, सारी चीजें, फिर उनका इंतकाल हुआ। वरना अगर ऐसे ही इंतकाल कर देते तो वो जान ही नहीं पाते। ये बहुत जबरदस्त किस्म का इन लोगों ने हिकमत अमली की है कि बता दिया कि उस्मान साहब जो है उनको सब पता चल गया और अब उनका इंतकाल हो गया। मिस करेंगे हम उस्मान साहब को। उस्मान साहब के बगैर कुल्लुश, उस्मान, ओरान जरा थोड़ा सा फीका रहता है, पर फिर भी अब ओरान की कहानी है। तो अब हम 11 जो एपिसोड होगी वो सेंट्रिक जो है वो उसमें ओरान होगा। फ्लाइव्यूज का बस राज खुलना है। अब आप लोग एक बात नोट कर रहे होंगे कि फ्लाइव्यूज को थोड़ा सा पीछे कर दिया, ओरान को आगे ला रहे हैं, क्योंकि एक बात सच है कि हम कुल्लुश ओरान देख रहे हैं। कुल्लुश फ्लाइव्यूज वाला सीन नहीं था यार, ये वाला जो इन लोगों ने बना दिया था ना। बंदे की पर्सनैलिटी है वो तो है जबरदस्त, पर यार ओरहान की कहानी है ना, ओरहान की कहानी दिखाओ। तो अब ये ओरहान के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत मजा आया देख के। और मुझे तो बड़ी बड़ी खुशी हुई देख के कि ओरहान को पूरा स्पेस मिला। अलाउद्दीन बे को भी थोड़ा सा उस्मान साहब ने बोला कि भाई तू मेरा बेटा, तूने बड़ा कमाल किया, तुम अपने भाई के साथ रह के उसके साथ एक दूसरे की पावर बन के रहना जैसे हमेशा रहे हो। फिर अपनी बच्चियों को बोलते हैं मैं तुम्हारी शादी में नहीं रहूंगा, उस्मान साहब बोलते हैं पर तुम जो है क्या कहते हैं, तुम्हारा मैं हमेशा साथ हूंगा, ऐसे करके बता दें। मलून को कुछ नहीं बोलते। मलून का जो किरदार है, मलून खातून का, वो इतना जबरदस्त किरदार है, ये बना नहीं रहे ड्रामे में। इनको इनको इतना नेगेटिव बना दिया मलून को कि भाई अपनी बेटियों की शादी कराने के चक्कर में वो विलन को भी कह रही है भाई हम तुम्हें दे देंगे। अब इससे इम्पैक्ट ऑडियंस पे गलत पड़ता है ना। वो बोलते होंगे यार ये तो अलग ही चल रही है अम्मा फातिमा और हलीमा की, क्योंकि वो दोनों चाहते हैं, जो ऑडियंस वो चाहती है फ्लाईव्यूज और इसके साथ शादी हो, वो यीगत के साथ लगाई दी है उसको। तो अम्मा को नेगेटिव वेट में दीदार खातून तो अपने बेटे के लिए करेगी, पर मलहून जो उछल उछल के बोल रहे हैं ना यीगत से शादी कराएगी,
तो वो एक अलग कहानी है। वो फिर लोगों को ना फिर कनेक्ट नहीं हो पाती, ऑडियंस ना कहती है यार मलून ही खराब है। जबकि मलून का इतना जबरदस्त किरदार था कुल्लूश उस्मान में, हमने देखा कुल्लूश फरहान में पता नहीं क्या बना दिया इसको। बहरहाल तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं कुछ नाम गलत लेता हूँ, अरे क्योंकि तुर्किश नाम है, वो याद करने में इतनी मुसीबत होती है, वो इतने हार्ड नाम होते हैं। मुझे तो एक्टर का भी मर्द याद नहीं, ओगलो क्या नाम है यार, वो भी याद नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा अपनी तरफ से तुम लोगों को बता दूं ये सीन है। तुम लोगों को कैसी लगी एपिसोड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अपना बहुत ख्याल